हे व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम बैक टू चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो कहानी की शुरुआत होती है इन दो लोगों को दिखाते हुए जो कि हस्बैंड वाइफ थे। यहाँ पर वाइफ का नाम होता है माया और हस्बैंड का नाम होता है जैक। अब ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अब यहाँ पर माया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात वो जैक को बताती है। अब ये सुनकर जैक कहता है कि इतनी खुशी के मौके पर पार्टी तो बनती है। अब उसके बाद जैक ड्रिंक लेने के लिए बाहर जाता है। यहाँ पर स्टोर के बाहर कुछ बदतमीज लड़के उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नजरअंदाज करके स्टोर के अंदर चला जाता है और ड्रिंक की बोतल लेके अपने घर आ जाता है। लेकिन ये लड़के जैक का पीछा करते करते उसके घर के अंदर आ जाते हैं और अंदर आकर उसे मारने लगते हैं। और इसी टाइम माया टॉयलेट में होती है। फिर ये लोग टॉयलेट का दरवाजा तोड़कर माया को बाहर निकाल कर मारने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जैक बार बार कहता है कि प्लीज उसको मत मारो, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन वो लड़के उसे बहुत मारते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो अचानक मर जाती है। यहाँ पर ये दरअसल माया की आंटी होती है, इसलिए ये दोनों उनके घर रहने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि उनके मरने के बाद घर बिल्कुल खाली था, वहाँ पे कोई भी रहने वाला नहीं था। खैर फिर ये लोग काफी लंबा सफर करने के बाद घने जंगलों में पहुँच जाते हैं, क्योंकि आंटी का घर यही था। यहाँ पर माया की मुलाकात एक औरत से होती है जो इस जगह की हेड है। फिर वो माया को एक डोर के पास लेके जाती है। फिर उसे बताती है कि तुम्हारी आंटी हर रोज एक प्लेट में कुछ मीट के टुकड़े यहाँ रखती थी। माया हैरान हो जाती है और कहती है कि अच्छा, वो किस लिए रखती थी। फिर हेड उसे कहती है कि छोटे यानी बौने गरीब लोगों के लिए। अब जिनका अलग ही ग्रुप है जो कि रेड कैप के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर तुम्हारी आंटी के हस्बैंड की मौत हो गई एक खतरनाक बीमारी की वजह से, जिसके बाद वो दुखी रहने लग गई थी। क्योंकि वो छोटे लोग रेड कैप उनको कहते थे कि तुम्हारी आंटी की वजह से उनके हस्बैंड की मौत हो गई है। फिर आंटी को एहसास होता है कि ये मुझे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने इनको बहुत दिनों से खाना नहीं डाला और हो सकता है कि उनका दिल दुखा हो और उन्होंने मुझे बददुआ दे दी हो और इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। यानी कि पहले मेरे हस्बैंड की मौत हुई, फिर मेरा बच्चा भी मर गया। हेड कहती है कि माया, मैं चाहती हूँ कि इस रिवायत को तुम आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुम भी तो माँ बनने वाली हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो। माया कहती है कि आप फिक्र ही मत करें और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से इस रिवायत को मैं आगे बढ़ाऊंगी और अपनी आंटी की जगह ले लूंगी। अब अगली सुबह घर के अंदर माया को एक पिक्चर मिलती है जिसमें एक छोटी सी बच्ची थी। वो देखकर समझ आती है कि ये मेरी आंटी की बेटी होगी। उसके बाद माया स्टोर मार्केट में चली जाती है, जहाँ से जरूरत का सामान मिलता था। वो वहाँ से बहुत सारा सामान ले लेती है। फिर ये लोग खुशी खुशी सामान लेके वापस घर जाने लगते हैं। ये लोग रास्ते में एक वीरान जगह पे रुकते हैं जहाँ एक फैमिली रहती थी जिसका नाम विलन फैमिली था। फिर माया और जैक एक बार में आ जाते हैं। फिर जब माया और जैक बैठ जाते हैं तो इनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। वो कहता है कि बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस फैमिली के हेड विलन और इसके बच्चों से दूर रहना। अब यहाँ पर बार की मालकिन मतलब कि हेड भी वहीं पर होती है और माया से कहती है कि मैंने तुमसे कोई काम कहा था, तुमने वो काम किया क्या? तुमने रेड कैप को खाना डाला। यहाँ पर माया कहती है कि ओह, मैं तो भूल गई कि उनको भी खाना देना है। ये सुनकर वो मालकिन माया को साइड पे लेकर जाती है और बोलती है कि ये तुमने क्या किया, वो भूखे होंगे, जाओ और उनको खाना दो। फिर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो जंगल के रास्ते से जा रहा था, उसके साथ उसका डॉग भी था। अब यहाँ पर डॉग अचानक से चिल्लाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो आदमी अपने डॉग को ढूंढने के लिए जंगल में आ जाता है और तभी वहाँ पर एक अनजान चीज जो एक मॉन्स्टर लग रहा था वो उस आदमी पर हमला कर देता है। फिर उस आदमी को जान से ही मार देता है। अब अगली सुबह जब माया उठती है तो उसको लगता है कि उनके घर में कोई आ गया है। फिर जब जैक जाकर चेक करता है तो वहाँ विलन की फैमिली थी जो इनके घर का सामान सेट करने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पर माया को ये पूरी फैमिली, खास तौर पर ये विलन, काफी अजीब सा लगता है और अब फिर से ये दोनों सामान लेने के लिए स्टोर पर आते हैं। अब इस बार ये लोग खाना भी लेते हैं और रेड कैप्स के लिए कुछ मीट के टुकड़े भी ले लेते हैं। फिर सामान लेने के बाद वो अपनी आंटी की कब्र पर फूल चढ़ाने जाती है और तभी वहाँ पर एक फादर आ जाते हैं जो इन दोनों को बताता है कि तुमको तो पता चल ही गया होगा कि तुम्हारी आंटी की बेटी की मौत हो गई थी,
जो एक लड़की थी, मगर उस बच्चे की लाश अभी तक नहीं मिली। यहाँ पर ये सुन के माया तो हैरान हो जाती है। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और तभी इनको रास्ते में हेड मिलती है। माया कहती है कि आपने तो कहा था कि आंटी की बेटी की मौत हो गई है, लेकिन हमें तो फादर ने ये बताया है कि उसकी लाश कभी नहीं मिली। यहाँ पर हेड उसे बताती है कि तुम्हारी आंटी ने रेड कैप से डील कर ली थी और अब डील ये थी कि वो अपने हस्बैंड को बीमारी से बचाना चाहती थी। फिर जिस पर बोने लोगों ने बीमारी को ठीक करने के बदले आंटी से उनकी बच्ची मांग ली थी और फिर मजबूरन उन्हें अपनी बच्ची बोनो को देनी पड़ी। खैर उसके बाद अब माया रेड कैप्स को खाना देने के लिए उस दरवाजे के पास आ जाती है। वो मीट के टुकड़े प्लेट में डाल के रख देती है। फिर थोड़ी देर के बाद आकर देखती है तो प्लेट एकदम से खाली होती है। ये देखकर माया को यकीन हो गया था कि यहाँ रेड कैप यानी बोने रहते हैं। अब सुबह विलन फैमिली फिर से आके अपना काम स्टार्ट करने लग जाती है, लेकिन विलन के बेटे से एक विंडो टूट जाती है और इस बात पे जैक को बहुत गुस्सा आता है। फिर इनके बीच में बहस हो जाती है। इतने में वहाँ विलन भी आ जाता है। जब वो देखता है कि उसके बेटे की गलती है तो वो अपने बेटे को बहुत मारता है, लेकिन माया विलन को रोक देती है और कहती है कि बस करें, मत मारें उसे। फिर थोड़ी देर के बाद माया को डॉग के भौंकने की आवाज आती है। माया कहती है कि ये डॉग उस आदमी का होगा जो जंगल में भाग गया था और शायद अब वापस आ गया होगा। अब ये सोचकर माया जंगल में चली जाती है। उसे वहाँ वो डॉग तो मिल जाता है, लेकिन डॉग माया को एक झोंपड़ी के पास ले आता है। फिर जब माया झोंपड़ी के अंदर झांकती है तो वो जगह काफी नीचे थी, जो कि दरअसल एक गुफा होती है। यहाँ पर अब माया सोचती है कि जंगल के बीचों बीच किसने ये गुफा बनाई होगी, क्योंकि वहाँ पर चिराग भी जले हुए थे। फिर वो वापस जाने लगती है और तभी उसको विलेन का बेटा दिखता है, जो बहुत उदास होकर यहाँ आ गया था। माया उसके पास जाके उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो और घर का बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। अब ये सुनकर वो माया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम भी तो इतनी अच्छी हो, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ और तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। अब ये कहकर वो माया के साथ बदतमीजी करने लगता है। फिर माया ये देखकर परेशान हो जाती है कि कोई अनजान चीज जो एक तरह का मॉन्स्टर लग रहा था वो विलेन के बेटे पर आके हमला कर देता है। फिर उसे मार कर अपने साथ ले जाता है। माया वहाँ से जल्दी से भाग के अपने घर आती है और सारी बात जय को बताती है। फिर वो कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहती हूँ। माया जय को उस जंगल में लेकर जाती है जहाँ रेड कैप रहते थे। यहाँ पर वो जय को बताती है कि वो विलन के बेटे को अपने साथ ले गया है, जैसे वो मेरी हेल्प करने के लिए आया हो। लेकिन जय को उसे कहता है कि तुम पागल मत बनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उसे कहता है कि तुम घर जाओ, मुझे बार में भी जाना है। जब जैक बार में आता है तो विलन के दोनों बच्चे भी आए हुए थे। फिर वो जैक से कहता है कि हमें हमारा भाई नहीं मिल रहा है, वो कहाँ पर है। जय कहता है कि मैंने नहीं देखा उसको, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अब जब माया घर पर अकेली होती है तो माया को लगता है कि उसके अलावा कोई और भी घर में आ गया है, और जब वो डोर पर देखती है तो एक छोटा सा मॉन्स्टर जो बोना था अंदर आ जाता है। यहाँ पर उसने अपने हाथ में प्लास्टिक का बैग भी पकड़ा हुआ था। उसके बाद वो बोना माया के पास आता है। अब यहाँ पर माया उस रेड कैप को देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम देखा था बोनो को, मतलब कि उन रेड कैप को। फिर वो बोना बिना कुछ बोले माया के हाथ में प्लास्टिक का बैग देकर चला जाता है। उसके बाद माया जाते जाते उस रेड कैप की पिक्चर्स ले लेती है। फिर वो जैसे ही इस बैग को चेक करती है उसकी हालत खराब होने लग जाती है, क्योंकि दोस्तों उस बैग में विलन के बेटे का कटा हुआ सर था। और अब रात होते ही जैक भी घर आ जाता है। यहाँ पर माया जैक को सारी बात बता देती है कि आज मैंने उन रेड कैप को पहली बार देखा, वो हमारे घर तक आ गए हैं। फिर जब जैक उस बैग को चेक करता है तो वो भी काफी डर जाता है। फिर इतने में बाहर विलन की फैमिली आ जाती है। विलन कहता है कि दरवाजा खोलो, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। वो कहता है कि मेरा एक बेटा नहीं मिल रहा और मुझे शक है कि वो आप लोगों के साथ है। अब ये सुनकर जैक सारे दरवाजे बंद कर लेता है। फिर अंदर से जैक कहता है कि तुम्हारा बेटा हमारे साथ नहीं है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अब ये सुनकर विलन फैमिली घर की सारी तारें काट लेता है ताकि जैक और माया पुलिस से राब्ता ना कर पाए।
अब उसके बाद माया उस सर वाले बैग को फेंकने के लिए चोरी छुपे जाने लगती है, लेकिन विलन की बेटी माया को देख लेती है और बैग भी उसकी बेटी के हाथ लग गया था। फिर जब विलन की बेटी उस बैग को चेक करती है तो उसको पता चलता है कि उसका भाई मारा गया है। अब इससे पहले कि वो माया को कुछ कहती, माया वहाँ से भागे रेड कैप के एरिया में चली जाती है और अब तक विलन को भी पता चल गया था कि उसके बेटे को मारकर उसका सर काट दिया है। फिर विलन को जैक और माया पे शक होता है। अब विलन अपने दोनों बच्चों को कहता है कि इस घर को आग लगा दो। उसके बाद विलन और उसके बच्चे उनके घर में आग लगाना शुरू कर देते हैं। फिर विलन का बेटा जैक को पकड़कर खूब मारने लगता है और वहीं पर माया जंगल में पहुंच जाती है और चिल्ला चिल्ला के कहती है कि रेड कैप तुम कहाँ हो, बाहर आओ और मेरी हेल्प करो, ये लोग हमें मारना चाहते हैं। पर उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं आता। फिर जब विलन की बेटी घर में आग लगा रही थी तो वो देखती है कि आहिस्ता आहिस्ता घर की सारी आग बुझ जाती है और इसी के साथ घर के अंदर रेड कैप्स आ जाते हैं। विलन और उनकी बेटी पे हमला कर देते हैं। अब एक तरह से ये बोने माया और जय की हेल्प करने आए थे। विलन और उसका बेटा रेड कैप को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर तब तक माया वापस आ जाती है। जब माया को विलन की बेटी दिखती है तो वो माया को मारने लग जाती है। अब इतने में वहाँ पर भी रेड कैप्स आ जाते हैं और माया को छुड़वा के वो विलन की बेटी को बांध देते हैं। वो उसको बहुत तड़पाने लगते हैं और इतना दर्द देते हैं कि वो मारी ही जाती है, जिसके बाद वो रेड कैप विलन के बेटे को भी पकड़ लेते हैं और बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। फिर वहाँ पर जैक माया के पास आ जाता है। इतने में विलन भी माया और जैक के पास आता है। विलन के हाथ में गन थी, वो जैक को एक गोली मार देता है। फिर वो जाता है माया के पास। वो माया से कहता है कि तुमने मेरे तीनों बच्चों को मरवा दिया, मैं तुमसे अपना बदला लूंगा और मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे को मारूंगा। तुम भी वैसे ही तड़पोगी जैसे मैं तड़प रहा हूँ। लेकिन फिर अचानक से ओल्ड आदमी का डॉग आ जाता है जो कि विलन पर हमला कर देता है और गन विलन के हाथ से नीचे गिर जाती है। फिर जल्दी से माया गन को उठा लेती है और इस गन की सारी गोलियां विलन को मार देती है और फिर दोस्तों ऐसे ही दोनों की जान बचाती है। अब इसी रात माया का प्यारा सा बेटा होता है जिससे ये दोनों बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर माया घर के अंदर काम कर रही थी तो अचानक से रेड कैप आके माया के बेटे को उठाकर ले जाते हैं। माया ये देख लेती है, उनके पीछे पीछे जाती है और रेड कैप की गुफा में आ गई थी जहाँ रेड कैप्स रहते हैं। फिर जब माया इस गुफा के अंदर आती है तो एक बूढ़ी औरत को देखती है। अब यहाँ पर माया का बेटा भी वहीं पर होता है। फिर माया उस औरत को पहचान लेती है और कहती है कि तुम तो मेरी आंटी की बेटी हो और मैं तो तुम्हें जानती हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों हो? और मेरी आंटी ने तो खुद ही तुम्हें रेड स्कैब को दिया था, लेकिन देखो मैंने तो अपना बच्चा इन रेड स्कैब को नहीं दिया, ये लोग उसको उठा कर ले आए हैं। फिर वो उसे कहती है कि प्लीज देखो मुझे मेरा बेटा वापस दे दो, लेकिन वो औरत माया को बच्चा देने से मना कर देती है। माया को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। माया इस औरत को वहीं खत्म कर देती है और फिर 2-3 रेड स्कैब को भी मार देती है। लेकिन फिर बाकी के बच्चे रेड स्कैब माया के आगे झुकने लग जाते हैं क्योंकि आज से माया इनकी मदर बन गई थी। अब यहाँ से निकल के वो सीधा अपने हस्बैंड के पास जाती है। माया के साथ रेड स्कैब भी आ जाते हैं, अब जो कि माया को मदर कह रहे थे। अब यहाँ पर माया अपने बच्चे को जैक को दे देती है क्योंकि वो यहाँ से जा रही थी रेड स्कैब के साथ, और अब से माया भी उस गुफा में ही ऐसे ही रहेगी जैसे वो औरत इन रेड स्कैब के साथ रहती थी, उनकी मदर बनकर। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।